सा आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज मंडे 12 अप्रैल 2021 सोमवार 12 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, आज वचन लिया गया है नीति वचन 2 अध्याय 10 और 11 वचन विस्तारित बाइबल में से इंग्लिश में लिया गया है। प्रोवर्ब्स 2 चैप्टर 10 और 11 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से। आज का विषय इस वचन के आधार से प्रिपेयर योर हार्ट विद द वर्ल्ड, अपने हृदय की तैयारी कीजिए वचनों के साथ। प्रिपेयर योर हार्ट विद द वर्ल्ड, अपने हृदय की तैयारी कीजिए वचनों के साथ। प्रोवर्ब्स 2 चैप्टर 10-11 एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से। फॉर स्किलफुल एंड गॉडली विजडम शैल एंटर इनटू योर हार्ट and knowledge shall be pleasant to you. Discretion shall watch over you. Understanding shall keep you. For skillful and godly wisdom shall enter into your heart, and knowledge shall be pleasant to you. Discretion shall watch over you. Understanding shall keep you. नीति वचन 2 अध्याय का 10 और 11 वचन। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। नीति वचन 2 अध्याय का 10 और 11 वचन। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। If you would pay attention to what's written in the scriptures about the last days and relate it to current happenings in the world, you will surely realize that the Lord is getting ready, preparing the church for His coming. अगर आपने एक ऐसा ध्यान दिया क्या लिखा गया है इस विषय के ऊपर, इस वचन के अंदर आखिरी दिनों के बारे में और फिर संबंधित हो रही बातें जो जगत में है, आपको निश्चित यह मालूम पड़ेगा कि प्रभु का तैयार होना, वह कलीसिया को तैयार करना उसके आगमन के लिए वो हो रहा है। Your responsibility is to prepare your heart through the word. Live your life for Him daily. आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आपके हृदय को आप तैयार करें पवित्र वचनों के द्वारा और वही वचनों को आपके रोज के जीवन में उसके लिए आप जिए। Nothing can prepare you for the coming of the Lord like the scriptures. कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपको तैयार कर सकता है प्रभु के आगमन के लिए, वचन जैसा तैयार करता है उसके समान। 2 Timothy 3 chapter 15 tells us, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. दूसरा तिमोथियुस के 3 अध्याय के 15 वचन यह बताता है, कहता है हमसे, दूसरा तिमोथियुस के 3 अध्याय का 15 वचन यह इस प्रकार से हमें बताता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। Notice our underlined portion.
The wisdom of God is what carries you all the way through to the end of salvation in the presence of the Lord. इस विषय पर ध्यान दीजिए जो इस वचन का भाग है। परमेश्वर का बुद्धि वो यही है जो आपको लिए हुए चलता है सारे रास्तों में, आपके उद्धार के अंत तक प्रभु के उपस्थिति में। Jesus emphasized the importance of the scriptures when he said, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." Luke 4:4। यीशु ने आग्रह से महत्वपूर्ण ऐसा कहा वचन के विषय में जब वह बोल रहा था लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 वचन में। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। सर्च द स्क्रिप्चर्स, वचनों को ढूंढिए। स्टडी एंड बिल्ड योर लाइफ ऑन गॉड्स ट्रूथ, अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को बनाइए परमेश्वर के सच्चाई के ऊपर। His word cultures you to have kingdom consciousness with the goal and desire to please him always and in all things. उसका वचन जो है वह हमारे अंदर इस प्रकार से मशागत करता है जो हमारे अंदर उसके राज्य का ध्यान बना रहता है और वही हमारा मकसद बनता है और उसको प्रसन्न करना हमारी इच्छा बनती है हमेशा और सारी बातों में, सारी चीज़ों में। The word cleanses and keeps you in the state of readiness to meet the Lord. जो वचन हमें धोकर साफ करता है, शुद्ध करता है और हमें इस प्रकार के स्तर पर रखता है जो प्रभु को मुलाकात करने के लिए तैयारी के साथ हो।